करते हैं तो 1500 साफ साफ लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है अप्रोक्सीमेट हर स्टेट की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस कभी भी रिफंडेबल नहीं होती है। तो इस बात को दिमाग में रख देना कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर क्या हमें रजिस्ट्रेशन फीस वापस मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर आता है क्वेश्चन की सर जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो भैया डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख लो, पढ़ लो। ड्यू वाले बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिल्ली के अंदर भी बॉन्ड देखने को मिलता है, 3 लाख रुपए तक का बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी कि ये कहते हैं भैया कि अगर आप हमारे यहाँ से एमबीबीएस करते हो तो हमारे यहाँ से कम भाई क्या करो एमबीबीएस के बाद यहाँ से ना प्रैक्टिस भी करिए, नहीं करते तो आपको 3 लाख का बॉन्ड और 2 शर्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल करियर द्वार पर। तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं मैं आज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उसके लिए डीयू ने एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया है, जिसके अंतर्गत जितने भी आपकी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन के कॉलेजेस आने वाले, इन सभी की इंफॉर्मेशन उस ब्राउचर के अंदर देखने को मिलेगी। क्या है वो ब्राउचर, क्या क्या चीजें हैं, आज हम डिटेल में उस ब्राउचर को डिस्कस करने वाले। वीडियो शुरुआत करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबकी अपडेशन सबसे पहले मिलती है। कहीं आपसे मिस ना हो जाए कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब निकल गई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। जैसे ही वीडियो है तुरंत क्लिक करके देखना चालू कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके पूरे इंफॉर्मेशन ब्राउचर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या बोलना चाह रही है, क्या क्या चीजें, एक एक करके थोड़ा सा काम की चीजें पढ़ेंगे, काम की चीजों में क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले याद रखना, आप सबको पता है दिल्ली के अंदर जो है एमसीसी एक तरीके से, यानी कि डीयू को काउंसलिंग भी कौन कराता है, एमसीसी कराता है। अप्रोक्सीमेट 15% कोटे के लिए भी, बीडीएस के लिए भी है और एमबीबीएस दोनों के लिए एमसीसी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग आपकी देखने को मिलती है। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी के लिए 1000 रुपीज है, और जो बच्चे जनरल कैटेगरी से या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 1500 साफ साफ लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है अप्रोक्सीमेट हर स्टेट की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस कभी भी रिफंडेबल नहीं होती है। तो इस बात को दिमाग में रख देना कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर क्या हमें रजिस्ट्रेशन फीस वापस मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जितने भी स्टेट्स की काउंसलिंग के अंदर करी जाती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। कहानी ये समझते हैं, ये तो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जिसमें हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, क्लोजिंग डेट अभी जब तक एमसीसी के द्वारा जब तक कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, क्लोजिंग डेट क्या होने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, कब आएगी क्या नहीं आएगी ये सब एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसिल जो है अब जब डिसाइड होगा तब की तब देखने को मिलेगी। उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल से मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है यहां से आपको मिलने वाली है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अप्रोक्सीमेट 3 कॉलेजेस आते हैं। कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं, मौलाना आजाद है आपका, एलएचएमसी फीमेल्स के लिए मेनली बेसिकली माना जाता है, और यूसीएमएस यानी यूनाइटेड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इन तीनों कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि ये वाला रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। क्वेश्चन दूसरा नंबर आता है, सर क्या मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला फॉर्म भर सकता हूं। डेफिनेटली आप भर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, 15% कोटे के लिए। तो डेफिनेटली आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये प्यारे से 3 कॉलेजेस में अपना नाम ले सकते हैं। बस यही देख के रखना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं टॉप मोस्ट पे आते हैं, दैट मींस कि आपकी रैंक इसके आसपास होनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर यानी कि दिल्ली के कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है उसकी वीडियो बनाई हुई है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद ही इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करें, अप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजें समझ लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला जब भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, एफएमसी। यहां पर जाने के बाद आपको एनरोल करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाने के बाद, चाहे आप 85% की बात करें चाहे आप वो 15% की बात करें। बाकी ये प्रोसेस है कि आप जाएंगे, पहली बार जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने हो रही, मोबाइल नंबर एकदम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, पासवर्ड आपको क्रिएट करना। जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्लीज इस बार एक बार स्ट्रिक्ट तरीके से बोलूंगा, ईमेल आईडी प्रोफेशनल ईमेल आईडी रखना, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन
सारी चीजें होती है ईमेल आईडी के थ्रू होती है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके बाद जो आपका पासवर्ड जनरेट होगा, ये तीनों चीजें कहीं भी गायब नहीं होनी चाहिए। कब तक? जब तक का आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाती। सीट अलॉटमेंट के बाद चाहे मोबाइल भूल जाओ, चाहे ईमेल आईडी भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ, लेकिन तब तक के लिए तीनों चीजें कहीं भी गायब नहीं होनी चाहिए। फिर आता क्वेश्चन कि सर जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो भैया डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख लो, पढ़ लो। ड्यू वाले बच्चे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि जेपीजी साइज में, जिसकी साइज वगैरह क्या है वो आप एक बार देख लेना। क्या चाहिए? स्कैन सिग्नेचर चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 10-12 की मार्कशीट चाहिए होगी आपको और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देखो यहां पर कई बार क्या होता है ना, 2-3 चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंसिपल से बनाना पड़ता है, जाके ना टेस्ट कराना पड़ता है, परफॉर्मा होता है वो जाके बनवाना पड़ता है प्रिंसिपल से जाके, एक तरीके से टेस्ट करा के और उसको अपलोड करना होता है या हार्ड कॉपी के साथ क्या करना होता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए होती है। इसके बाद क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से मिलेगा, जिस स्कूल से पढ़ते हो बिल्कुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, PWD से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपको रखना होगा। CW कैटेगरी, ये भी काफी लो कैटेगरी मानी जाती है दिल्ली के अंदर, तो इसका अगर आपके पास है तो आप मतलब समझ जाओ सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें चाहिए सारी की। जब ये EWS सर्टिफिकेट से OCI के लिए, अगर OCI अगर कार्ड होल्डर हो तो आपको OCI का भी एक तरीके से सर्टिफिकेशन चाहिए। यानी कि जो भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज से भी आप बिलोंग करते हो, तो प्लीज वो सर्टिफिकेट्स आप अपने रेडी करके रखिए और सबकी कम से कम 2 सेट्स बना के रखिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सभी के कितने बना के रखिए? 2 सेट्स कम से कम बना के रखिए। जैसा कि मैंने बोला 1000 रुपए रहता है PWD SC ST के लिए, बाकी सबके लिए क्या रहता है? रजिस्ट्रेशन फीस 1500 के आसपास रहती है। ये कुछ सीट्स हैं LHMC में कितना क्या रहने वाला है देखो, और कितना रहने, बेसिकली ये पॉइंट याद रखना, LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज फीमेल्स के लिए होता है, तो उसमें मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को भी दिमाग में रखना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 3 कॉलेज आते हैं, जिसमें से एक तो पूरा प्योरली फीमेल्स के लिए सिक्योर होता है। ये कुछ सीट्स है, सीट्स का परफॉर्मा है। अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अगर ऐसे समझने में, तो मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे तरीके से इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं। ड्यूरेशन कितना? 4.5 साल का MBBS का कोर्स है और BDS का कितना रहता है? 4 साल का रहता है। ये सब आपको पता ही होगा। एज की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट जो है 17 साल से बड़ा, मतलब 17 साल से ज्यादा बच्चे की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम आप सबको पता है 10th 12th होना चाहिए, यानी कि 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए उसके लिए भी, और नीट जो है आपका होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस, कई सारे बच्चे इस चीज को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। कहां से बनेगा? तो किसी भी आप डॉक्टर से बनवा सकते हैं, जिसमें अटैच्ड होना चाहिए BMS और फिर MBBS। सिर्फ इन्हीं डॉक्टर्स का मान्य होता है, इसके अलावा और कहीं से आप बना नहीं सकते। ठीक है, ये सारे कुछ डिफेंस का कोटा भी होता है, तो उसके बेसिस पे कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी, उसके बाद एडमिशन असाइनमेंट होगा, काउंसलिंग शेड्यूल होगी, ये सारी चीजें, कौन कौन से काउंसलिंग का प्रोसीजर रहेगा, रेजिग्नेशन, श्योरिटी बॉन्ड। एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि दिल्ली के अंदर भी बॉन्ड देखने को मिलता है, 3 लाख रुपए तक का बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी कि ये कहते हैं भैया कि अगर आप हमारे यहाँ से MBBS करते हैं तो हमारे यहाँ से कम भाई क्या करो, MBBS के बाद यहां से ना प्रैक्टिस भी करिए। नहीं करते तो आपको 3 लाख का बॉन्ड और 2 श्योरिटी यहां पर देनी पड़ेगी। नहीं करोगे, अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो आपका जो पेनल्टी है, पेनल्टी के फॉर्म में ये सारा कुछ चला जाएगा। तो ये याद रखना कौन कौन सी पेनल्टी है। अगर आप वायलेशन करते हो किसका? MCC रूल्स का, स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर MCC रूल्स को अगर वायलेट करते हो, या फिर स्टूडेंट जो है कोर्स को छोड़ देते हैं, यानी कि 4-4.5 साल का कोर्स है लेकिन उससे पहले मैंने अगर छोड़ दिया, तो भी आपका ये जो आपने 3 लाख भरा है वो भी चला जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं, इन चीजों को याद रखना कि जो जो रूल्स हैं जिसकी वजह से आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि वो आपका जब्त हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी चीजें, ये सारी प्रोसेसेस है जो भी आपको देखने को मिली हैं, यही सारी चीजें हैं। डेलीगेट जो भी चीजें, इस पूरे PDF को, काम की चीजें मैंने आपको बताई दी। इस पूरे PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो भी काम की चीज होगी वो आपको एक बार पढ़ लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जितने भी बच्चे, उनकी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए कि कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं मेरा लैक तो नहीं हो रहा। इस सबके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक और नंबर मिल जाएगा, जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, जहां से हम या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।